हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है एकादशी, देवउठनी 11 कहा जाता है जिसे। आज के दिन हम करेंगे तुलसा जी का विवाह। और पथवारी जी का आज से बहुत महत्वपूर्ण पूजा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो लोग पूरा महीना कार्तिक नहीं नहाते वो ये पंचभिक्खु नहाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूरे महीने में नहीं करी जाती। जैसे इसमें गोले का हवन डेली होता है, और एक पंचभिक्खु की कथा होती है जो ऐड होती है। बाकी और दिन सारी कथाएं की जाती हैं, लेकिन आज से पंचभिक्खु की एक कथा और ऐड हो जाती है। तो आज के दिन से हमें रोज पथवारी पे 5 आंवला चढ़ाने होते हैं दक्षिणा, और कोई भी आप फ्रूट चढ़ाते हैं जो डेली चढ़ाने होते हैं। क्योंकि और जो लोग पूरा महीना नहाते हैं वो तो डेली करते ही हैं। अगर जो पंचभिक्खु नहा रहे हैं उन्होंने पथवारी नहीं बनाई हुई है तो वो तुलसा जी पे भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पथवारी माता सींचनी है, उसके बाद हमें उन्हें रोली का टीका लगाना है। तो वैसे तो चावल रोज चढ़ाए जाते हैं, लेकिन एकादशी है तो इसलिए हम चावल नहीं चढ़ाएंगे। और देखिए, हमें चीनी चावल जो हम पथवारी पे चढ़ाते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा इस लोटे में भी डालना होता है, क्योंकि इससे हम नगर बसेरा भी करते हैं। तो देखिए, हमने आज चावल नहीं चढ़ाए हैं, हमने इसमें चीनी डाली है क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी को चीनी चावल का प्रयोग किसी भी पूजा में नहीं करा जाता। तो देखिए, हमने ये पूजा कर ली है। उसके बाद आज से एक गोले और राई का हवन भी किया जाता है। तो देखिए, वो हवन कैसे किया जाता है। आपको ऐसे एक मिट्टी का ढक्कन ले लेना है, उसमें आपको एक जोत खड़ी करनी है और इस जोत को जला लें। उसके बाद आपको पहले से ही एक तैयारी करनी होती है। आपको गोला कस के और उसमें राई मिलाकर रखनी होती है, जिससे आप इसमें हवन करेंगे। तो देखिए, ये मैंने गोला और राई रात को ही कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। तो हमें ये जब गोला और राई हमें एक बार में 4 चक्कर लगाने होते हैं। और क्या बोलते हुए लगाना है, पुन्नो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतरी बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लोई। मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण कब निस्तारा होए, आवेगा कार्तिक नहावेंगे पंचभिक्खु तब निस्तारा होए। ये आपको 4 बार बोलना है, और हर एक बार में आपको इसी तरीके से 4 चक्कर लगवाने हैं। आप 2 पहले लगवा लीजिए और एक फिर बोलते बोलते और दोबारा से बोलते बोलते। तो इससे क्या है, आप पजल नहीं होंगे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 2 लगाने के बाद इस मंत्र को बोलती हूँ और उसके बाद 2 चक्कर फिर लगवा देती हूँ। तो ऐसे करके 4 चक्कर होते हैं हमारे इसमें। तो ये गोले का हवन करते हैं हम। ये आपको एकादशी से लेके पूर्णमासी तक 5 दिन किया जाता है। इससे घर में बहुत शुद्धि होती है और अच्छी भावनाएं आ जाती हैं। उसके बाद हमें पथवारी जी का गीत गाना है। पथवारी तू पथ की है रानी, भूलाने बाट बतावे, बिछड़ाने आन मिलावे, पथवारी तुझे सींचे धरती माता, जो इंदर घरे आवे, पतवारी तुझे सींचे रिद्धि सिद्धि, जो विनायक बाबा घरे आवे, पतवारी तुझे सींचे राणा बेदी, जो सूरज घरे आवे, पतवारी तुझे सींचे ए गवंत्री, जो नंदोई घरे आवे, पतवारी तुझे सींचे ए जयवंत्री, जो चांदो घरे आवे, पतवारी तुझे सींचे पार्वती जी, जो महादेव घर आवे, पतवारी तुझे सींचे लक्ष्मी माता, जो विष्णु घर आवे, पतवारी तुझे सींचे सीता माता, जो राम चंद्र घर आवे, पतवारी तुझे सींचे राधा रुक्मन, जो कृष्ण घर आवे, पतवारी तुझे सींचे तुलसा माता, जो शालिक राम घर आवे, पतवारी तुझे सींचे गोरा ईश्वर, जो ईश्वर घर आवे, पतवारी तुझे सींचे ए सबीरी, जो बीरा घरे आवे, पतवारी तुझे सींचे ए सपूती, जो पुत्र घरे आवे, पतवारी तुझे सींचे ए सुहागन, जो साहेब घरे आवे, तेरा साहेब घरे आवे, नित लावे मन इच्छित फल पावे, पतवारी तुझे सींचू बाट सिलाऊं, मंगल गाऊं दिवला जलाऊं। बोलो पतवारी मैया की जय। आपको ये गीत गाना है। आपको पंचभिक्खु में अगर आप रोज गा सकते तो रोज गा लीजिए, मैं तो रोज ही गाती हूँ। लेकिन जो पंचभिक्खु नहाएंगे अगर वो गाते हैं तो इसका बहुत महत्व होता है। देखिए, पथवारी माता सबके बिगड़े काम बहुत जल्दी बनाती है। तो हमने पथवारी मैया का गीत जरूर गाना चाहिए, तो आप लोग भी गाएं। और देखिए, उसके बाद हमें तुलसा विवाह करना है, तो आज हम सुबह ही कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम पूजा वगैरह करने के बाद चाय वगैरह पी लें। तो इसलिए मैं तो दोनों ही चीज़ साथ ही कर लेती हूँ। सुबह 4:30 बजे ही मैं तुलसा विवाह का भी अपना ये जो काम मुझे करना है पूजा पाठ का वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं पहले से ही तैयारी करती हूँ। तो देखिए, हमें एक पैंट शर्ट रखना है,
और साड़ी श्रृंगार का सामान, और हमें इन दोनों पर ही दक्षिणा रखनी है, क्योंकि देखिए दक्षिणा हमारे सारे अधूरे काम पूरे करती है। तो हम अगर कुछ भूल भी जाते हैं तो हम दक्षिणा को ज़रूर रखेंगे। तो हमने ये दक्षिणा रख ली है। और आप एक रात पहले चाहे आप टॉफ़ी ले लीजिए, किशमिश, बादाम, मखाने, जो आपकी श्रद्धा है। तो देखिए यहाँ पे हम एक पन्नी बिछा लेंगे। हमने एक पन्नी डाल ली है ताकि हमारा प्रसाद हम जब चढ़ाएं तो वो नीचे ना गिरे। और हाँ, आपको यहाँ पे 365 बत्ती ही जलानी है। मैंने अभी फ़िलहाल एक ही बत्ती से आपको करके दिखाया है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हमें एक परिक्रमा करनी है और एक बादाम चढ़ाना है, और दूसरी इस तरह से हम परिक्रमा भी नहीं भूलेंगे और अपना प्रसाद भी चढ़ाते रहेंगे। तो हम क्या बोलते बोलते करेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो देखिए ऐसे करके हमें, जैसे हम तुलसा जी के आ गए, हमारी एक परिक्रमा पूरी हुई परिक्रमा, तो हमने एक बादाम चढ़ा दिया, फिर हमने दूसरी करी, फिर इसी तरह ऐसे करते करते मैं 108 परिक्रमा लगाती हूँ। और उसके बाद आपने जो भी चढ़ाया, मखाने, किशमिश, बादाम या टॉफ़ी, आप उसको प्रसाद स्वरूप सबको बांटे, सब बच्चों को दे, घर में सभी को दे, बाहर वालों को दे, सभी जगह दे। देखिए आप कुछ ना करने से कुछ कर लें वो बेहतर है। और फिर तुलसा विवाह का तो बहुत महत्व है, और कार्तिक का महीना जितना पावन है तो उसका तो क्या कहना है। तो देखिए हमने एक बार मानव जीवन पाया है, तो क्यों ना इसको अच्छे से ही जिया जाए और क्यों ना पूजा पाठ करी जाए। क्योंकि देखिए इस दुनिया में जीवन तो बहुत जने जीते हैं, पशु पक्षी हर जानवर हर तरीके का इंसान होता है जो जीवन जीता है। लेकिन अगर हमने भगवान ने इंसान का जन्म दिया है तो क्यों ना हम पूजा पाठ करके उसे सफल बनाए, ना जाने अगला जन्म किस चीज़ का मिल जाए। तो देखिए भगवान से यही कामना है कि हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे, हमारे से गलती से भी कोई पाप ना करावे, और भगवान हमारे सबको खुश रखे। बोलो जय सिया राम।